हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इनमून साइट के बारे में। इस भाई साइट के बारे में मैंने जब रिसर्च शुरू की ना, तो मुझे पता चला कि इन्होंने कोई इंजीनियर्स हायर नहीं किए हैं। बस इन्होंने कॉपी पेस्ट इधर से उधर कर दिया है, ना इनके पास कोई हार्डवेयर है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अमीर बनने के ना, करोड़पति मिलीनियर बनने के कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। तो ये जैसे देखो, एक लड़की का नाम है, इनकी जो 6 टीम्स हैं तो उनके में से नाडिया सेटको नाम है इस लड़की का। ठीक है, इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग भी श्योर हो जाओ कि ये इनमून साइट ही मैंने खोली है। तो यहाँ पे देखो, ये 6 बंदे हैं। ठीक है, देख लो सही से। अब यही 6 बंदे एक दूसरी वेबसाइट पर भी हैं, देख लो। और ये वेबसाइट का जो नाम है प्रोग्रामिस्टा क्रो कू, पता नहीं क्या है यार ये, लेकिन ये फ्रेंच है वेबसाइट। इसको मैंने स्कैन किया जब, और ये जो ऊपर ये जो कॉन्टैक्ट लिखा है, FQ लिखा है, टीम रोड मैप, ये सब ये जो थीम के पार्ट्स हैं। ठीक है, इन्होंने ये थीम बाय करके अपने से इसको एडिट किया है। ये थीम खरीदी गई है। ये थीम ना ही इनमून की है ऑफिशियली, और ना ही इस साइट की है, प्रोग्राम जो करके है ये साइट, ना इसकी ये थीम है और ना ही इनमून की ये थीम है। ये आप साइट देख लो। और ये जो 6 बंदे हैं देख लो, सेम वही बंदे हैं जो इनमून साइट पर हैं। इनका कोई इतिहास नहीं, कोई फ्यूचर, ये पता नहीं क्या है, एलियन है, मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने पूरा सर्च किया। और इनमून का देखो, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना, तो ये जैसे नाडिया सिटको है यहाँ पे। और थोड़ा सा देखो कलर चेंज होगा, क्योंकि इन्होंने जब थीम बाई की ना, तो इन्होंने अपना हल्का सा जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज किया। यहाँ पे देखो पर्पल है इनकी आउटलाइनिंग। और कहोगे भाई तब ये दोनों थीम कहाँ से आई है? आपके भी मन में ये सवाल हो रहा होगा कि ये थीम आई कहाँ से। तो ये थीम देखो यहाँ से आई है। इन्होंने ये थीम यहाँ इस साइट से ख़रीदी है। इस साइट का नाम है इवेटो मार्केट। ठीक है, लिंक है themeforest.net। और ये देखो उसका नेम है थीम का, क्रिप्टो करेंसी वर्डप्रेस थीम। और इस थीम को देखो, यहाँ प्राइस लिखी है $39 में। इन्होंने, इन दोनों वेबसाइट ने इतने में थीम खरीदी है। मतलब वो जो आपको नीचे दिख रहे हैं 6 बंदे ने, वो उस साइट के ऑनर नहीं है। अगर आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम होती या कुछ भी, अगर आपने बड़ी अमाउंट लगा दी लाखों, और आप सोच रहे हो कि मैं क्लेम करके ले लूँगा, नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि वो एक थीम का है, वो डेमो है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस $40 में बहुत सस्ता है। इसको चाहो तो मैं भी अपना ख़रीद के एक थीम ऐसी बना के ऐसा कर सकता हूँ, बट ऐसा करना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने ऐड टू कार्ट, ऐड टू बाय, बाय नाउ, तो मैं भी इस थीम को बाय करके 40 से $50 में इस थीम को मैं बाय करके एडिट या लॉन्च कर सकता हूँ। तो इनमुन के जो 6 बंदे हैं ना, जैसे ये नाडिया सिटको है। ठीक है, इसको मैं गूगल करता हूँ अभी। इसके नेम को देखो, ये रही नाडिया सिटको। और यहाँ पे जो दूसरी फ़ोटो है, ये उसी वेबसाइट में एक दूसरी लड़की है, इसका अलियोना नाम है। ठीक है, रियल टीम क्या नाम है ये नहीं पता है, लेकिन ये दोनों जो फ़ोटो हैं, ये देखो प्रोग्राम साइट वाली जो थी, जो हमारी दूसरी साइट थी, वहाँ से उठाया गया। और इनमून पे भी। तो ये लोग हर जगह पर, मीन्स ये जो फ़ोटोज़ है रन कर रही हैं ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कर रही हैं। इससे आप क्लेम नहीं कर सकते इस साइट पे। और भरोसे की तो दूर की ही बात है, जो कोई पिंटरेस्ट पर ये फ़ोटोज़ है। क्विट्स के सीन इस लड़की के ऊपर लिखा है, गर्ल्स विच यू विच सो डैम क्यूट। और हम यहाँ पे अगर इसका जो सोशल अकाउंट देखते हैं, ओके मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। जैसे ये लिंक्डइन हुआ, IN ट्विटर, और ये गिटहब, इसको खोलेंगे तो मीन्स उनका अकाउंट खुलना चाहिए। ठीक है, जिससे हम इनको फॉलो कर सकें और उनको अच्छी तरह से जान सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट फिर से रिलोड होने लग रही है। रिलोड मीन्स आप भी समझ गए होगे कि उनको आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो। मतलब वो एनोनिमस रहना चाह रहे हैं। एनोनिमस मतलब गुमनाम रहना चाह रहे हैं। उनको अपने आप को आइडेंटिटी छुपा रहे हैं वो, कि इस वेबसाइट के पीछे कौन है। उन्होंने, बंदों ने बहुत दिमाग लगाया है। और ये लोग पता नहीं रियलिटी में 6 बंदे हैं कि नहीं इनका, तो या फिर कोई और नाम होगा अगर होंगे भी तो। और यहाँ पे फिर ये जो इन्होंने इधर जो इनमून की जो एक माइनिंग साइट एक और जो लॉन्च हुई है, इन्होंने लिखा है 500 GH फ्री में दे रहे हैं। तो भाई फ्री में देखो, 50 TH की वैल्यू है इस समय 5,81,00,000 इतने रुपए है। ठीक है, तो अगर हम इसको 500 GH में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 5,813 रुपये होंगे। 500 GH के इतने रुपए हो रहे हैं। तो आप ही सोच लो, किसी अननोन पर्सन को आप 5,000, क्या आप 5 रुपये भी दोगे?
₹5,813 दे रहे हैं। तो भाई ये दरअसल स्कैम ही है, क्योंकि इतने रुपए, क्योंकि पहले बस उनके पास कोई हार्डवेयर नहीं है, वो बस रुपए को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हार्डवेयर इतने महंगे हैं कि वो उतना ख़रीदने की औकात ही नहीं है। और ये यहाँ लिखे हैं इन्होंने 80 दिन से ये वेबसाइट चल रही है। तो मैं इस वेबसाइट को स्कैन करके दिखाता हूँ। मैं भी एक पिंटरेस्टर हूँ, थोड़ा बड़ा मैं भी हैकिंग जानता हूँ। तो यहाँ पे देखो, inmoon.co को मैंने स्कैन किया है। ये वेबसाइट कितने दिन चली है? मात्र 1 महीने चली है ये वेबसाइट, ठीक है। और इन्होंने लिखा है 80 दिन, साले चूती है। और यहाँ पे फिर इन्होंने देखा आपने, और जब आप इनका ये डिपॉज़िट देखोगे और विथड्रॉ देखोगे, तो जो डिपॉज़िट है ना वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट हो वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। और आप सोचोगे प्रॉफिट में तो क्यों बंद होगी? भाई प्रॉफिट में ही तो वो वेबसाइट अपनी बंद करेंगे। प्रॉफिट नहीं होगी तो वेबसाइट चलती रहेगी या फिर बंद हो जाएगी वैसे भी। और प्रॉफिट है तो कभी भी अपना प्रॉफिट लेकर वो वहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे जो उन्होंने ट्रांजैक्शन दिखाया है, हाँ ये सही है कि वेबसाइट पेमेंट कर रही है, बट मैं आपको एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अब तक लगभग 20 से 30 जो वेबसाइट्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। वो भी पेमेंट करती थी, ऐसा नहीं है, वो भी पेमेंट करती थी। मैजेस्टी हैश हुई, और जो TRX माइनिंग की एक साइट थी वो भी। और यहाँ पे इन्होंने जो ये पोर्टफोलियो में यहाँ पे जो इन्होंने ट्रैक दिया है, हाँ ये सही है बिल्कुल कि हाँ इनका जो ट्रैक होता है, ठीक है, ये पेमेंट हो रही है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक होगी। और यहाँ पे जब हम ट्रस्ट पायलट की साइट पर जाएंगे, जो इनका रिव्यू है, ठीक है, इनकी वेबसाइट का वो 4.8 है। आप तो देखो कहोगे यार बहुत अच्छे रिव्यू है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स ये रिव्यू उस चीज़ के हैं। आप थोड़ा ध्यान से सोचो कि ये पेमेंट के रिव्यू में, पेमेंट आ रही है, पेमेंट कब तक आएगी, इस चीज़ का ये रिव्यू नहीं है कि हाँ भाई पेमेंट अब तक आएगी। और वेबसाइट की ट्रस्ट का ये रिव्यू नहीं है। वेबसाइट की ट्रस्ट का रिव्यू मैंने आपको पहले दिखा दिया है कि हाँ ये वेबसाइट यहाँ से क्लोन हुई है, यहाँ से इन्होंने उठाया है। मीन्स इनके पास कोई इंजीनियर नहीं है, ना ही कोई हार्डवेयर, ये बस रुपए को इधर से उधर कर रहे हैं। तो आप भी इतना समझ गए होंगे। और लगभग 3 महीने में 20 से या 30 वेबसाइटें बंद हो चुकी हैं अब तक। बहुत लोगों के रुपए डूब चुके हैं। और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, आप सोचोगे कि भाई ये जो फ़ोन नंबर दिया है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इनकी आइडेंटिटी लगी होगी इस नंबर को बाई करने में, या फिर किसी और की लगी होगी, उनके दोस्त या किसी की। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वर्चुअल नंबर है। वर्चुअल नंबर में कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है। कैसे नहीं लगती है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके स्टेप्स क्या हैं बाई करने के। देखो यहाँ पे आप कॉल हिप्पो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड लॉगिन बनाओगे अपनी आईडी, फिर वहाँ पे ऐड नंबर करोगे, और जिस कंट्री का आपको लेना है उस कंट्री का आप चूज़ करोगे। क्रेडिट कार्ड आपको क्रेडिट कार्ड देंगे तो भाई इन्फॉर्मेशन जाएगी अपने अकाउंट की, जाएगी बंदे की जाएगी। नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट कार्ड वो है ना, वो ब्लॉक वहाँ से डार्क वेब से बाई करेगा, ठीक है। डार्क वेब पे एनोनिमिटी होती है, पूरे एनोनिमस होते हैं, गुमनाम, मतलब कोई आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा। इस बंदों ने इतना अपने आप को सिक्योर रखा है, इतनी प्राइवेसी रखी है अपने आप को। और ये जो डोमेन है भाई, आप तो जान ही रहे हो डोमेन खरीदना कितना आसान है। और तो और मेल पे कितने जल्दी रिप्लाई आता है, आप और हम सब लोग जानते हैं। और अब बात करते हैं इसके जो ये डिपॉज़िट और विड्रॉ हैं, ठीक है। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वेबसाइट कितने प्रॉफिट में। पहले हम इसका बिटकॉइन वाला, डोज कॉइन की माइनिंग वाला कैलकुलेट करेंगे। ये USDT में है, ठीक है, क्योंकि ये डोज कॉइन में होता तो ये बहुत कम होता इसकी वैल्यू, और ये डोज कॉइन में नहीं होगी, ये USDT में ही होगी, क्योंकि USDT सर्वव्यापी है, ठीक है। इसको सब लोग चाहते हैं कि USDT में ही हो, तो USDT में इसको कन्वर्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फिर इसको हम INR में कैलकुलेट करेंगे कितने करोड़ रुपए इनके पास हैं। तो ये देखो इनके पास लगभग इतने USDT हैं। इसको अगर हम 75 रुपीज़ से गुणा करेंगे, मान के चल रहे हैं हम, 1 USDT 75 रुपीज़ के बराबर है, तो ये 5,09,64,750 रुपये इस समय इनकी ये डोज कॉइन माइनिंग में इतने प्रॉफिट में, 5 करोड़ के आस। और अगर हम यही चीज़ इनके बिटकॉइन माइनिंग साइट में जाते हैं, जो इन्होंने लिखा है 80 दिन में चल रहे हैं, लेकिन इसको तो अभी लगभग 1 महीने ही हुए हैं चले। तो हम इसकी जो बिटकॉइन माइनिंग साइट पे जो USDT डिपॉजिट हुई है उसमें से हम विड्रॉ वाले को माइनस करते हैं। अब देखते हैं, हाँ इतना USDT में वो प्रॉफिट में। अब इसको हम INR में कैलकुलेट करते हैं, लगभग 3 करोड़। और हम दोनों को जोड़ लेते हैं, दरअसल डोज कॉइन वाले को और बिटकॉइन माइनिंग दोनों साइट को हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं ये साइट कितने प्रॉफिट में है। और लगभग ये देखते हैं 9 करोड़ के आसपास तो आएगी ये। हमने किया इक्वल टू भाई 8,69,00,000।
29,500। देख लो भाई कितने अधिक प्रॉफिट में चल रही है साइट। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे 10 दिन में चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है। और हाँ भाई, आपने जैसे देखा कि ये वेबसाइट कहाँ से क्लोन हुई है और इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये कहाँ से क्या है, कुछ अता पता नहीं है, जैसे मैजेस्टी हैश का है और जो माइनिंग साइट्स हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो मैं तो कहूँगा भाई लेट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।